मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण तथा सभा में उपस्थित समस्त आगंतुक, गणमान्य प्रियजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज संपूर्ण देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम लोग भी इस महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिन हर भारतीय वासियों को गौरवान्वित करता है। सदियों पश्चात हमारा देश पराधीनता की बेड़ियों से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ था, किंतु देश के शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमारे पास संविधान नहीं था। इस संविधान के निर्माण के लिए 298 सदस्यों का चयन किया गया। उसके ऊपर उनके निरीक्षण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 12 सदस्यों का एक संविधान सभा का गठन किया गया। उसमें देश के विधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार इस संविधान को मनाने में गौर विचार विमर्श एवं कई बैठकों के पश्चात 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लग गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 में देश में लागू करके लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। ये संविधान ही है जो भारत के सभी वर्ग एवं धर्म को एक दूसरे से जोड़े रखा है। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। इस संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1935 में इस दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को संपूर्ण राज्य की घोषणा की गई थी। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की टुकड़ियों की उपस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति महोदय झंडारोहण करते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। उसके पश्चात राष्ट्रपति महोदय उन जाने अनजाने शहीदों की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दी। राजपथ पर निकलने वाली रैलियों में, झांकियों में भारत की एकता, विविधता और एकता की झलक दिखाई देती है। प्रिय साथियों, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस केवल झंडा फहराने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, अपितु देश की उभरती हुई चुनौती की ओर ध्यान देना चाहिए। भारत के उत्थान में क्या खोया, क्या पाया, अपने बहुरंगी, बहुभाषी, बहुधर्मी साझी संस्कृति की धार को बचाए रखा या नहीं, परंतु सत्यता तो यह है कि स्वतंत्र होने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों के पश्चात भी आज हमारा देश कुछ असामाजिक तत्व, अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, निर्धनता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा जैसे समस्याओं से जूझ रहा है। कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले असामाजिक तत्व मंदिर मस्जिद मुद्दे पर उलझाकर, आपस में लड़ाकर, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में सदियों पुरानी देश की एकता और अखंडता को पूरी तरह से क्षीण करने का असफल प्रयास करने में लगे हुए हैं। जब तक भारत इन समस्याओं से नहीं निकलेगा, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। आज हमारे सामने चुनौती है कि अगर हम सब देशवासी जो धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखते हैं, इन समस्याओं के विरुद्ध कोई ठोस प्रयास नहीं करेंगे, तो देश की प्रगति एवं विकास संभव नहीं है। एक अंतिम वाक्य के साथ मैं अपने भाषण को विराम दे रहा हूँ कि भारत एक निरपेक्ष देश है। इसकी एकता और अखंडता बनाए रखना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय वासियों का परम कर्तव्य है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।